हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में लंका पर विजय पाठ पढ़ रहे हैं। आज इसका लास्ट वीडियो है। इसमें आज यहाँ से पढ़ना देखिए। भरत अयोध्या में एक एक दिन गिन रहे थे। जब केवल एक दिन श्री राम के वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने में रह गया तो वह व्याकुल हो उठे। भरत एक एक दिन गिन रहे थे। किस चीज़ के लिए? राम के वापस आने के लिए, कि एक दिन बचा है, 2 दिन बचा है। इस तरह से वो एक एक दिन की अवधि गिन रहे थे कि कब 14 वर्ष पूरे हों और राम अयोध्या में वापस आ जाएं। लेकिन जब केवल एक दिन बचा तब वो व्याकुल हो उठे। किस बात के लिए व्याकुल हो उठे? कि राम अब तक क्यों नहीं आए। क्योंकि उन्होंने राम से वचन लिया था कि एक दिन बाकी रह जाएंगे तभी वे वापस आ जाएंगे। क्योंकि भरत ने राम से कहा था कि अगर समय पूरा हो जाने के बाद, मतलब वनवास की उनकी अवधि जो थी वो 14 वर्षों की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर 14 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन भी बीत गया और आप वापस नहीं आए तो मैं अपनी चिता स्वयं जला करके और उसी में बैठ जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इसीलिए वो जानते थे कि राम उनसे अगाध प्रेम करते हैं, बहुत प्यार है उनको, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, राम जरूर आ जाएंगे वापस। तो वे व्याकुल हो उठे कि अब तक राम वापस क्यों नहीं आए। उसी समय हनुमान जी ने आकर श्री भरत जी को श्री राम के आगमन का समाचार दिया। आगमन मतलब आने का, कि श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या में आनंद छा गया। सभी लोग आनंदित हो गए, खुश हो गए, क्योंकि राम 14 वर्ष के बाद वापस आ रहे थे। सारी अयोध्या के नर नारी, बालक वृद्ध सब कुछ छोड़ श्री राम से मिलने चल पड़े। और यह सब लोगों के लिए इतनी प्रसन्नता का दिन था कि यह समाचार सुनते ही नर नारी, मतलब स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, कि जो भी थे सब कुछ छोड़, जो काम जो कर रहा था उसको छोड़कर वे सब श्री राम से मिलने के लिए चल दिए। पुष्पक विमान नीचे उतरा। श्री राम जी से भरत का मिलाप हुआ। राम और भरत दोनों एक दूसरे के गले मिले। विशाल जनसमूह को देखकर श्री राम ने अपने कई रूप बनाए और एक ही बार में मिले। विशाल मतलब बड़ा, जन समूह मतलब लोगों की भीड़। जब देखा राम ने कि इतने सारे लोग उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हुए हैं और सबके अंदर यही इच्छा थी कि श्री राम से मैं पहले मिलूं, श्री राम से हम पहले मिल जाएं, उसके बाद बाकी लोग मिलें। तो राम ने जब सबका प्रेम देखा, सबकी उत्सुकता देखी, तो उन्होंने अपनी माया से अपने कई रूप बनाए और सबसे एक ही बार में मिले। तो इस तरह से राम ने अपनी माया से अपने अनेकों रूप बना लिए और सबसे एक बार में मिले। लेकिन वे जिससे मिलते थे वह यही समझता था कि श्री राम मुझसे मिल रहे हैं। वह नहीं जानता था कि सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि वह राम का वह रूप सबको नहीं दिखाई देता था, श्री राम ही जानते थे इस बात को। तो जिससे मिलते थे वही धन्य हो जाता था, वही इतना प्रसन्न हो जाता था कि श्री राम ने उसको इतना आदर दिया और उससे वे सबसे पहले मिल रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस जो ग्रंथ तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। अमित रूप मतलब बहुत सारे रूप में, प्रगटे मतलब प्रकट हुए, तेहि मतलब उस, काला मतलब समय। भगवान राम सबके प्रेम को देखते हुए उस समय अनेकों रूप में प्रकट हो गए। जथा जोग मतलब कि जो जिस योग्य था, मिले सबहि कृपाला। कृपाला मतलब भगवान श्री राम, क्योंकि वो दया के सागर थे, कृपालु थे, इसलिए उन्हें कृपाला कहा जाता था। तो राम जो है वे सबसे यथा योग्य, जो जिस सम्मान का पात्र था, जो जिस प्रेम का पात्र था, उसी के अनुसार उससे मिले। तो इसीलिए राम ने सबकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने अनेक रूप बना लिए। सभी से मिलने के पश्चात शुभ मुहूर्त आने पर राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। शुभ मुहूर्त मतलब कि जब मांगलिक बेला आ गई, मांगलिक समय आ गया, तो उस शुभ मुहूर्त देख करके राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए। हनुमान जी सदैव उनके चरणों के पास बैठकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। और हनुमान जी ने यही वरदान ही मांगा था राम से कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि वे आपके निकट ही रहें।
मैं आपके निकट ही बना रहूं, मैं आपसे दूर ना जाऊं। तो इस प्रकार हनुमान जी सदैव उनके पैरों के पास बैठकर उनकी सेवा करते रहते थे। इस प्रकार अयोध्यावासी राम राज्य का सुख भोगने लगे और राम के राजा बनने के पश्चात अयोध्या में किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई ईर्ष्या, कोई बैर, कोई घृणा का भाव कुछ भी नहीं रह गया। सभी एक दूसरे के सुख में सुखी रहने लगे और सभी लोग राम राज्य का सुख भोगने लगे। इसीलिए आज भी अगर शासन की व्यवस्था के बारे में बात होती है, राजनीति के बारे में बात होती है, तो राम राज्य का ही नाम लिया जाता है कि उनके शासन में तो मानो राम राज्य आ गया, या राम राज्य लाने का ही संकल्प करते हैं लोग, क्योंकि राम के राज्य में कोई असमानता, कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग सुख भोगते थे और आपस में प्रेम के साथ रहते थे।